दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धरती पर सबसे पहले जो जीव रहते थे वो थे डायनासॉर्स। उसके बाद आए मैमल्स। डायनासॉर्स के सामने ये छोटे मोटे मैमल्स कुछ भी नहीं थे। लेकिन जैसा कि प्रकृति का नियम है, जिसने एक बार जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। और इसी तरह से जब ताकतवर और शक्तिशाली डायनासॉर्स का अंत हुआ, तब मैमल्स ने इस धरती पर अपना शासन फैलाना शुरू किया। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे अंत हुआ था इन भयानक डायनासॉर्स का। दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी मिलने वाली है। जी हाँ, ह्यूमन एवोल्यूशन और ह्यूमन रेवोल्यूशन के बारे में। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे ये जानकारी और लोगों तक पहुँचे। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। डायनासॉर्स करीब 6 करोड़ 60 लाख पहले धरती से विलुप्त हो गए थे। कारण था धरती से एक खतरनाक एस्टेरॉयड का टकराना। वैज्ञानिकों के मुताबिक तब एक भयंकर एस्टेरॉयड धरती से टकराया था, जिसका प्रभाव हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 10 अरब गुना ज्यादा था। इस एस्टेरॉयड के टकराने से सैकड़ों मील तक आग का गोला फैल गया था, जिससे आधी से ज्यादा धरती पर विनाश हो गया था और प्रलय आ गई थी। माना जाता है कि उस प्रभाव से 25 किलो से ज्यादा वजन वाला कोई भी जानवर बच नहीं पाया। इसी के साथ धरती पर अंत हुआ भारी भरकम डायनासोर्स का। दोस्तों, न केवल डायनासोर्स, इस प्रलय के चलते धरती पर मौजूद 75% जीवों का भी तभी अंत हो गया था। ऐसे में डायनासोर्स की केवल 10% प्रजाति ही बची थी, जिसमें से केवल उड़ने वाले डायनासोर शामिल थे। प्रलय के उस समय जहां भारी डायनासोर्स धरती पर रहकर जल गए थे, वहीं उड़ने वाले डायनासोर्स ने अपने लिए आकाश का सहारा लिया, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत कम मात्रा में बच पाए। बाद में उन्हें बहुत बड़े संकटों से जूझना पड़ा और सालों बाद वो परिंदे बन गए। डायनासोर से पहले रेप्टाइल्स धरती पर राज करते थे और अब बारी थी मैमल्स की। डायनासोर्स के सामने तो ये जानवर जमीन के अंदर बिल बनाकर छुप कर रहते थे, लेकिन अब समय आ गया था खुले आसमान के नीचे जीने का और धरती पर राज करने का। विनाशकारी प्रलय के समय ये मैमल्स धरती के अंदर रहते थे, इसलिए उस विनाश का इन पर भारी फर्क नहीं पड़ा। हालांकि इन्होंने भी अपने कई साथियों को खोया था, लेकिन बावजूद उसके उनकी कई प्रजातियां बच गईं। और जब तक पृथ्वी का तापमान सामान्य नहीं हुआ, वो धरती के अंदर ही उन्हीं के द्वारा बनाए गए बिल में रहने लगे थे। ऐसे में वो खाने में ज्यादातर धरती के अंदर मौजूद कीड़ों को खाकर अपना गुजारा करते थे। महाविनाश के बाद धरती का तापमान बहुत खराब था और लगभग सारे जीव जंतु मर चुके थे और पेड़ पौधे जल चुके थे। महाप्रलय के कई सालों बाद धरती पर स्थिति सामान्य होनी शुरू हुई और हरियाली के साथ तापमान भी ठीक होने लगा। धरती पर अब सिर्फ 5% मैमल मौजूद थे और सामान्य परिस्थितियों में उनकी प्रजाति भी विकसित होती चली गई। ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा और धरती पर जन्म लिया बंदरों ने। दोस्तों, 5.5 करोड़ साल पहले जो बंदर धरती पर जन्मे थे, वो देखने में बहुत अलग थे। जहां वो पहले 4 पैरों पर चलते थे, धीरे धीरे योसीन इपोज का समय आते आते वो 2 पैरों पर चलने लगे। क्योंकि विकास पूरी धरती का हो रहा था, तो जानवरों के साथ पेड़ पौधों की भी नई प्रजातियां जन्म ले रही थीं। क्या आप जानते हैं कि 4.5 करोड़ साल पहले दिन में 24 घंटे का समय होना शुरू हो गया था और तब धरती का तापमान भी 24 डिग्री सेल्सियस तक रहने लगा था। प्रलय के बाद सामान्य स्थिति तक पहुंचने में भी धरती को हजारों साल लग गए। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि कैसे धरती पर अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण हुआ। आज से 4.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर केवल एक ही भूखंड था, जिसके चारों तरफ सिर्फ पानी हुआ करता था। जितने भी खंड थे वो सभी एक साथ थे। धीरे धीरे पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स में बदलाव होते गए और धीरे धीरे वो एक से दूसरी जगह शिफ्ट होते गए और लाखों साल बाद जाकर विश्व में 7 महाद्वीप का निर्माण हुआ था। क्या आप जानते हैं कि पहले भारत और अफ्रीका एक ही प्लेट पर टिके थे, लेकिन समय के साथ जब
जब प्लेट्स की मूवमेंट बढ़ती गई तो भारत अफ्रीका से हटकर एशिया कॉन्टिनेंट में शामिल हो गया और प्लेट्स के टकराव से निर्माण हुआ हिमालय रेंज और तभी बनी विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। जब प्लेट्स आपस में टकराई तो भारी प्लेट्स नीचे रह गईं और हल्की वाली ऊपरी सतह पर आ गई और ऐसा होने में करोड़ों साल लग गए क्योंकि इन प्लेट्स का टकराव और पर्वतों का निर्माण भारत के उत्तरी तरफ से हुआ था। इसलिए भारत के ऊपरी हिस्से में भौगोलिक स्थिति आज भी काफी हटकर है। आप पाएंगे कि यहाँ का मौसम और वनस्पति बाकी पूरे भारत से हटकर है क्योंकि यहाँ ऊपरी तरफ बर्फ से ढके पहाड़ हैं और यहाँ मौसम काफी ठंडा रहता है। एक तरफ जहाँ पृथ्वी अपना रूप बदल रही थी, पहाड़ों का निर्माण हो रहा था और वनस्पति भी उग रही थी, ऐसे में जानवरों की प्रजातियों में भी विकास होने लगा और ऐसे जानवर पृथ्वी पर जन्म लेने लगे जो थे शाकाहारी और वनस्पति खाकर अपना गुजारा करते थे। जब इतने सारे जानवरों की प्रजाति धरती पर पैदा होने लगी तो बदलते मौसम के साथ जानवर अब पेड़ और पौधों के साथ एक दूसरे का शिकार करना भी सीख गए थे। दोस्तों, हमारी पृथ्वी को पूरी तरह से विकसित हुए 1 करोड़ साल के ऊपर हो चुके थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने सारे जानवर और वनस्पति के विकास के बीच इस धरती पर किसकी कमी थी? जी हाँ दोस्तों, मनुष्यों की। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे मनुष्यों का विकास इस धरती पर हुआ। दोस्तों, आज से 40 लाख साल पहले अफ्रीका महाद्वीप पर एक और पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था जिसका नाम था ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इसके निर्माण की वजह से पृथ्वी का इकोलॉजिकल सिस्टम बिगड़ गया, जिसकी वजह से धरती पर बारिश होना बंद हो गई और पूरी तरह से सूखा पड़ गया। उस समय अफ्रीका के उन जंगलों में पायरोलापिथेकस और कैटला यूनिकोस यानी प्रारंभिक एप्स रहते थे जो मौसम के बदलाव की वजह से अभी पेड़ों पर ही रहते थे। उनके पास 4 पैर थे, लेकिन जब वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाते थे तो अपने आगे वाले 2 हाथों का इस्तेमाल करते थे। कुछ सालों बाद इनकी कुछ प्रजातियों ने अपने आप को धरती पर उतारा और चलना सीखा। इन्हीं में से एक था चिंपैंजी। आर्टिफिसिकस रेमेडिस नाम की प्रजाति ने सबसे पहले धरती पर 2 पैरों पर चलकर खुद अपना खाना चलते चलते खाने की शुरुआत की और पेड़ों को छोड़ जमीन पर रहने के लिए अपने घर ढूंढने लगे। अगले कुछ सालों तक एप्स लगभग पूरे अफ्रीका महाद्वीप में फैल गए थे क्योंकि ये एप्स एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करते थे। इसलिए इनके हाथ अभी बहुत बड़े थे, बिल्कुल पैरों जैसे, लेकिन उन्हें पूरी तरह से शारीरिक ढांचे में ढलने के लिए कई लाख साल लग गए और ना जाने कितनी पीढ़ियों के बाद फाइनली एक पीढ़ी ऐसी आई जो कि पूरी तरह से 2 पैरों पर चलने लगी थी। अब ये प्रजाति मनुष्यों से काफी मिलती जुलती थी। ठीक से 2 पैर पर चलते चलते इनका शरीर वैसे ही ढल गया था, हाथ ठीक हो गए थे और नजरें बहुत तेज हो गई थी। अब ये अपना खाना हाथों से उठाकर खा सकते थे, अपना दिमाग भी चलाते थे। करीब 23 लाख साल पहले इनके दिमाग और शरीर की बनावट पूरी तरह से बदल गई थी। इसके बाद जन्म हुआ होमो हैबिलियस नाम की प्रजाति का। समय के साथ इनके शरीर और दिमाग दोनों का विकास हो रहा था, तो इन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल सही जगह करना शुरू कर दिया। इन्होंने पत्थरों के हथियार बनाना सीखे और उन हथियारों से शिकार करना भी। हथियार बनाते बनाते इनकी हड्डियां मजबूत होती चली गईं और इस तरह समय के साथ इस प्रजाति में और विकास हुआ और जन्म हुआ होमो इरेक्टस का, जिन्होंने आग की खोज की थी। आज से करीब 18 लाख साल पहले विकसित इस प्रजाति ने आग की खोज पत्थरों को आपस में घिसते घिसते की थी जब वो शिकार करने के लिए हथियार बना रहे थे। इसी आग में वो अपने शिकार का मांस पकाकर खाते थे और साथ ही ठंड से बचने के लिए आग का इस्तेमाल करते थे। इतने सारे आविष्कार करते इन प्रजातियों का दिमाग भी विकास की ओर दौड़ने लगा और इसी के साथ इनकी आगे आने वाली पीढ़ी तेज दिमाग के साथ पैदा होने लगी। दोस्तों, माना जाता है कि मनुष्य प्रजाति का जन्म आज से करीब 2 लाख साल पहले हुआ था और उनके शरीर में कई तरह के बदलाव होने लगे थे। देखने और सुनने की शक्ति तो उनमें पहले से ही थी, अब तो वो बोलने भी लगे, जिससे उनमें एक दूसरे को समझने की और अपनी बात दूसरों तक समझाने की शक्ति भी आ गई। दोस्तों, इसी के साथ इंसान की 5 इंद्रियों का विकास हुआ, यानी सांस लेना, देखना, सुनना, बोलना और खाना। इसके बाद प्रजाति ने समाज का विकास किया और धीरे धीरे समाज में रहने के तौर तरीके बनाए और अपनाए भी। दोस्तों, बीते 2 लाख साल से
इंसान का विकास होता चला आ रहा है, उसमें बदलाव भी हो रहे हैं। आज हम आधुनिक जमाने में जी रहे हैं, लेकिन विकास अभी भी थमा नहीं है। आगे ना जाने और कितना विकास होना बाकी है। हम इंसान ही क्यों, ये धरती, जीव जंतु, वनस्पति, सब में लगातार विकास होता रहता है, लेकिन इस विकास की झलक हमें लाखों साल बाद देखने को मिलती है। यानी हमारे आने वाली पीढ़ियां ना जाने कितना विकास देखेंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही दिलचस्प वीडियो लेकर हम आपसे दोबारा मिलेंगे। वीडियो को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जाने से पहले उम्मीद करते हैं आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है। ओके दोस्तों, बाय एंड टेक केयर।